जन स्वराज विस्तार अभियान रफीगंज के चरकावा हाजी बीघा भुइयां टोला में आज किया गया। आपको बता दें कि लगातार रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से सगुप्ता यास्मीन लगातार जो है क्षेत्र में जाकर दौरा कर रही है और लगातार जो है प्रशांत किशोर जी की बातों को वे जन जन तक पहुंचा रही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार संवाद कार्यक्रम के द्वारा वे कार्यकर्ताओं को नित्य जोड़ रही है और साथ ही 10 रुपये का सदस्यता शुल्क काटकर वे नया जन स्वराज सदस्य भी वो निर्माण कर रही है। आपको बता दें कि लगातार प्रखंडों में 3 संवाद कार्यक्रम करने हैं और उस संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार जन स्वराज पार्टी आगे जो है नित्य नए नए कार्यकर्ता जोड़ रही है और संवाद के क्रम में उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। कीजिए और चर्चा कीजिएगा, क्योंकि आप देख ही रही हैं कि ये जो व्यवस्था है उससे अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो कैसे एक गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए शिक्षा के स्तर से या रोजगार के स्तर से, उसके लिए जन स्वराज आई है। इसी के साथ और हम लोग जन स्वराज पार्टी से आए हैं। क्या है जन स्वराज पार्टी? जन स्वराज पार्टी जैसे कि और भी पार्टियां हैं उसी तरह से एक पार्टी बनी है जन स्वराज, जिसका मतलब है जनता का सुंदर राज। वो जनता का सुंदर राज कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग सारे लोग ही वोट देते हैं, लेकिन हम लोग जब वोट देते हैं और उसके बाद 5 साल जो नेता होते हैं वो घर में जाकर के सो जाते हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। क्या मिला? ना महिलाओं के लिए, ना बच्चों के लिए, ना बुजुर्ग के लिए, ना युवाओं के लिए, ना किसान के लिए। तो प्रशांत किशोर जी बिहार के ही बेटा हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जन स्वराज, जिसका मतलब है जनता का सुंदर राज। इसकी 5 चीजें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रखूंगी। जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। वो क्या है 5 चीज? पहला है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और फ्री शिक्षा। अब आप कहेंगे कि फ्री शिक्षा तो आज भी है, सरकारी स्कूल तो आज भी है, लेकिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खिचड़ी खा करके वापस आ जा रहे हैं। जो पढ़ाई उनको मिलनी चाहिए, जो बुनियादी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो जब जन स्वराज की सरकार आएगी और जब तक उन्हीं सरकारी विद्यालयों को ठीक नहीं कर दिया जाएगा, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर दिया जाएगा, तब तक आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और फीस जन स्वराज की सरकार देगी। दूसरा है युवाओं के लिए। आज हम लोग को बहुत पीछे जाने का कारण, बदहाल होने का कारण, गरीबी होने का कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। अगर हमारे भी बच्चों को यही रोजी रोजगार मिले तो क्यों हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाएंगे? तो उनको अपने ही क्षेत्र, अपने ही जिला, अपने ही बिहार में कैसे रोजी रोजगार दिया जाए 10 से 15 हजार का, ताकि वो बिहार से बाहर नहीं जाए, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार को देखते हुए वो कैसे रोजी रोटी कमा सकते हैं। उसके लिए प्रशांत किशोर जी प्रयासरत है और जन स्वराज पार्टी आई है। तीसरा है हम महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात की जाए तो एक तरफ तो सरकार बहुत दावा करती है कि हम लोग महिलाओं को बहुत सशक्त बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने घर में बट के रह चुके हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर हाथ में पूंजी दिया जाएगा, ताकि वो छोटा मोटा कोई भी रोजगार कर सके और अपना जो परिवार है, अपना बच्चा है, अपने हस्बैंड है, उनकी मदद कर सके। अगर आपको 4% सालाना ब्याज पर लोन दिया जाएगा तो अगर आप पापड़ का फैक्ट्री कर लेंगी, अचार बनाएंगी, बहुत सारा काम है, अगरबत्ती बनाएंगी, मोमबत्ती बनाएंगी या सिलाई सेंटर खोल लेंगी, मुर्गी पालन कर लेंगी, तो उससे आपका परिवार नहीं सुधरेगा, आपका परिवार खुशहाल होगा, क्योंकि आपके हाथ में पैसा रहेगा। और जब हाथ में पैसा रहता है तो आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। चौथा है हमारे बुजुर्ग के लिए। आज हमारे बुजुर्ग को 400 रुपए मात्र वृद्धा पेंशन मिलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या 400 रुपए में क्या होता है? इतनी महंगाई के जमाने में हर चीज का रेट बढ़ा हो, लेकिन वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपए है। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग को भी
सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, तो उनको 2000 वृद्धा पेंशन होना ही चाहिए। अगर आपके घर में 2 माता पिता बुजुर्ग हैं, तो अगर 4000 होगा तो आपका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि अगर उनके पास पैसा रहेगा तो वो अपने बेटे और बहू पर आश्रित नहीं रहेंगे। 5वां है किसान के लिए, अगर आपके पास खेती है तो खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाए, इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर आपके पास खेत है तो उसमें धान गेहूं को छोड़ करके आप उसमें नगदी फसल करना चाहें, कोई सब्जी लगाएं, कोई मसाला लगाएं, कोई फल लगाएं, तो आपको मनरेगा के मजदूर जो होते हैं आपको फ्री में मुहैया कराया जाएगा, आपके खेत से जोड़ा जाएगा। आप बैठ करके उनसे अपने खेतों में काम करा करके उसी खेत से कैसे धन अर्जित कर सकती हैं और कैसे अपना परिवार खुशहाल कर सकती हैं। और जो मनरेगा के मजदूर होंगे उनकी जो मजदूरी होगी वो जन स्वराज की सरकार देगी। तो यही 5 चीज हम लोग आप लोगों के बीच में बताने आए हैं, क्योंकि वोट तो हम लोग सारे ही देते हैं। 35 सालों से हमने 2 ही पार्टियों को देखा है और कहीं ना कहीं हमने वोट भी उन्हीं को दिया है, लेकिन ना हमारी स्थिति सुधरी है, ना हमारी गरीबी कम हुई है, ना हमारी बदहाली कम हुई है, ना हमारे बिहार की व्यवस्थाएं बदली हैं। तो ये व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगी जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि मैं 2 साल पैदल चलूं या 10 साल, एक प्रशांत किशोर जी आ जाएं या 10 प्रशांत किशोर जी आ जाएं, या मैं आपके गांव में भाषण दे करके चली जाऊं, तो वैसे उससे आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, आपके जो गरीबी है उससे दूर नहीं होगी जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा। जय बिहार, जय बिहार।